नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद, बोकारो, रांची सहित 11 जिलों में आज भारी बारिश। कल 6 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में हुआ तब्दील। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद इसका सीधा असर राज्य में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 2 से 4 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में बुधवार दोपहर बाद से हल्की बारिश हुई, जो देर रात होते होते भारी बारिश में तब्दील हो गया। राजधानी रांची में भी जमकर बादल बरसे हैं। बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग जैसे जिलों में भी लगातार बारिश हुई है। इधर आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे दशहरा मेले की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई दिनों में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 2 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में दुर्गा पूजा की रौनक पर बारिश का साया। मेला सूना, दुकानदार परेशान। दुर्गा पूजा के उत्साह, उमंग और खुशियों पर बारिश ने पानी फेर दिया है। बुधवार को दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। आज गुरुवार को भी सुबह से ही बारिश हो रही है। कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश जारी है। इस बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेला में दुकान लगाने आए दुकानदारों की भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बुधवार को दोपहर बाद तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही। बारिश के कारण लोग मेला घूमने नहीं पहुंच पाए। लोगों की मेला जाने की तैयारी धरी की धरी रह गई। पूजा पंडालों और मेला में 10% भी भीड़ नहीं हुई। पूजा पंडालों और मेला में न कोई चहल पहल रही और न कोई रौनक। विजयादशमी यानी आज गुरुवार को भी बारिश हो रही है। इस कारण लोग पूजा अर्चना के लिए दुर्गा पूजा मंडपों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका असर मेला में भी देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो आज भी लोग मेले का आनंद नहीं ले पाएंगे। मेले में विभिन्न तरह की दुकानें लगाने वाले दुकानदार भी चिंतित हैं। दुकानों में मिठाई, खिलौने सहित सभी सामान धरे के धरे रह गए हैं। अगर आज भी ऐसी ही स्थिति रही तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि पहले दिन के मेले में बिक्री नहीं हुई है। कई सामान खराब हो गए हैं। आज मेला का अंतिम दिन है। आज भी यदि बारिश होती रही तो काफी नुकसान होगा। महाजनों से कर्ज और दुकानों से उधार सामान लेकर दुकान लगाए हैं। बिक्री नहीं होगी तो उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे। बारिश रोकने के लिए दुर्गा मंडपों में पुजारी और पंडित भगवान इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड में सिंदूर खेला। महिलाओं ने उत्साह से निभाई रस्म। एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर। मां दुर्गा से की सुख समृद्धि की कामना। विजयादशमी के अवसर पर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई हैं। आयोजन में सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर अर्पित किया गया। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियों का आदान प्रदान किया है। सिंदूर खेला बंगाली समाज की एक विशेष परंपरा है, जिसे हर साल विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई से पहले निभाया जाता है। मान्यता है कि अनुष्ठान परिवार में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है। धनबाद के हीरापुर स्थित हरि मंदिर परिसर में पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर अपने पति की लंबी उम्र और पारिवारिक खुशहाली की कामना करती हैं। यह परंपरा आपसी संबंधों और सामाजिक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। ढाक ढोल की छाप और मां के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। देश के 2 महान विभूति की जयंती आज। बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि। आज देश 2 महान विभूति को याद कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर राजधानी रांची स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक कल्पना सोरेन सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को मृणालिनी अखौरी अपनी टीम के साथ पारंपरिक रूप से गाकर बापू को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन लोगों के द्वारा देश के लिए किया गया कार्य अविस्मरणीय है। इन दोनों विभूतियों ने देश के लिए जो कुछ भी किया है वह हम लोगों के लिए कभी भी भूलने वाला नहीं है। धनबाद में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा संपन्न। मां दुर्गा को दी गई भावभीनी विदाई।
बंगाली समुदाय की आस्था और परंपरा से जुड़ी दुर्गा पूजा का समापन दशमी के दिन धूमधाम से हुआ। परंपरा के अनुरूप प्रातः घट विसर्जन के साथ सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस दौरान महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती दिखी। जिला के विभिन्न पूजा पंडालों हीरापुर हरि मंदिर, दुर्गा पूजा मंदिर, नेपाली काली मंदिर, सराय ढेला दुर्गा मंडप, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी पार्क मार्केट, बंगाली कल्याण समिति, जिला परिषद और झरिया एना कोलियारी सहित अन्य मंडपों में महिलाओं ने सिंदूर खेला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके बाद घट विसर्जन के लिए महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बांग्ला डीजे की धुनों पर थिरकते हुए गाजे बाजे के साथ स्थानीय तालाब पहुंचे, जहां पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दुमका में मूसलाधार बारिश, नाले में गिरने से 55 साल की महिला की मौत, नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप। दुमका में बुधवार देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश ने जहां एक और दुर्गा पूजा के उत्साह को फीका कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य नाले में गिरने से 55 साल की सविता शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला है। शहर के गौशाला रोड पर किराए के मकान में रहने वाली 55 साल की सविता शर्मा का घर मुख्य नाले के पास है। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है। बुधवार देर शाम मूसलाधार बारिश के कारण नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। इसी दौरान सविता शर्मा अचानक नाले में गिर गई। आसपास के लोगों को जब तक घटना की जानकारी मिली, वह तेज बहाव में काफी दूर बह चुकी थी। देर रात तक चले खोजबीन अभियान के बाद उनका शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोडरमा में सड़क हादसे में 2 की मौत, तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फिसली, दरवाजे तोड़कर घर में घुसी, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। कोडरमा में महानवमी के दिन से शुरू हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। तेज बारिश के बीच अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। दोनों दुर्घटनाओं की वजह बारिश के कारण सड़क पर हुई फिसलन और जल जमाव रहा। जानकारी के मुताबिक पहली घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के चंदवारा बाजार स्थित काली मंडा के पास की है। यहाँ 18 वर्षीय युवक सागर कुमार बाइक से घर लौट रहा था। अचानक हुई तेज बारिश और सड़क पर फिसलन के कारण उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए बरामदे में जा घुसी। दूसरी घटना भी चंदवारा थाना क्षेत्र के उर्वा मोड़ के पास घटी है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण सड़क पर जल जमाव हो गया था। इसी दौरान स्थानीय होटल संचालक गौरी बंडवाल को सूचना मिली कि उनके होटल के पास NH 20 पर एक युवक बेहोशी की हालत में पानी में पड़ा हुआ है। उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस को बुलाया। घायल युवक की पहचान वरुण पांडे के रूप में हुई है। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजयादशमी पर महिलाओं ने खेला सिंदूर, पाकुड़ में सुहागिनों ने की पति की लंबी उम्र की कामना। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी पर पाकुड़ के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पंडालों में सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई है। इस दौरान महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने मां दुर्गा की विदाई से पहले पूजा अर्चना की और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पति की लंबी उम्र व सुहागिन रहने की कामना की है। शहर के रेलवे कॉलोनी सहित कई पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र हुई। उन्होंने पूरे विधि विधान से मां भवानी की पूजा की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाया, नृत्य किया और गीत गाए। मान्यता है कि विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई होती है। विदाई से पूर्व सुहागन महिलाएं मां के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। विजयादशमी का पर्व सिखाता है जीत सत्य की होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को विजयादशमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अच्छाई की अडिग भावना का उत्सव है। सोरेन ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन पर्व असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, विजयादशमी का पर्व अच्छाई की उस अडिग भावना का उत्सव है जो हर युग में अन्याय और अहंकार के सामने डटकर खड़ी रही है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय सच्चाई और संयम की होती है। असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का चार्ज लिया। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का चार्ज लिया है। सरकार ने उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर की शाम अधिसूचना जारी की थी। वह 30 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद मार्च से खाली था। इससे पहले डॉक्टर DK तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे। राज्य सरकार ने उन्हें भी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था।
रांची मोहराबादी मैदान में होगा भव्य रावण दहन, सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। राजधानी रांची का मोहराबादी मैदान आज विजयदशमी के अवसर पर ऐतिहासिक और भव्य रावण दहन का गवाह बनेगा। इस आयोजन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के स्थानीय विधायक सीपी सिंह शामिल होंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के संयोजक कुणाल आजमानी ने बताया कि दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार रावण का पुतला दहन 70 फीट ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा तैयार किया गया है। लोहरदगा में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। दुर्गा पूजा को लेकर जिले भर में भक्तिमय माहौल है। जिले के बक्सी डीपा स्थित जय मां तारिणी दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष अद्वितीय थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। पूरे पंडाल में भारतीय सेना का शौर्य और बलिदान प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आतंकी हमले के दृश्य के साथ साथ भारत की सैन्य शक्ति को भी दर्शाया गया है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल की झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयदशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम। राजधानी रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत हर वर्ष भव्य पूजा अर्चना होती है। इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई की बेला पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां अम्बे के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उत्साहपूर्वक इस अद्वितीय रस्म को पूरा किया। दुर्गाबाड़ी की पहचान हमेशा से परंपरा और अनुशासन से जुड़ रही है। यहाँ पूजा अर्चना नियम, कानून और समय को ध्यान में रखकर की जाती है। मां शक्ति की आराधना में हर रस्म का विशेष महत्व है और इन रस्मों का निर्वहन पीढ़ियों से होता आ रहा है। दशकों से यहाँ दुर्गा पूजा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के मेल का प्रतीक रही है। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देश भर में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती भी है। पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर गांधी और विजय घाट पर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने शास्त्री को विजय घाट पर पुष्पांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को विजय घाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें सत्य और अहिंसा का आदर्श माना जाता है। उनकी जयंती को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी है। रोड पर लेफ्ट साइड पैदल चलना गलत, जबलपुर के एक्टिविस्ट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पिछले 100 साल से गलत चल रहे देश के लोग। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सड़क पर हमेशा बाएं चलो। ये सीख हमारी आदत में इस तरह शुमार हो गई है कि हम सड़क पर पैदल चलते हुए भी इसी नियम का पालन करते हैं, जबकि ये गलत है। सड़क पर बाएं चलने का नियम गाड़ियों के लिए है, न कि पैदल चलने वालों के लिए। सड़क परिवहन मंत्रालय के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 2 व्हीलर के बाद सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले पैदल यात्री हैं। सड़क पर वाहनों की दिशा में यानी उनकी ओर पीठ करके चलना पैदल यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस जानलेवा गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उन्होंने सड़क पर मरने वाले लोगों के आंकड़े दिए। ये भी पूछा कि आखिर क्यों देश में सड़क पर चलने वालों के लिए नियम कायदे नहीं बने हैं। कैसे पिछले 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये गलती दोहरा रहे हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से मिली 2 लाख की शराब, लगेज बैग में थी 14 बोतल विदेशी शराब, एक अरेस्ट, जांच में जुटी धनबाद आरपीएफ। धनबाद मंडल की आरपीएफ टीम ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस यात्री को अरेस्ट किया गया है उसी के लगेज बैग में महंगी ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। अधिकारियों के अनुसार जब्त शराब की कुल मात्रा 10.2 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.22 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आरपीएफ पोस्ट धनबाद और सीआईबी की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी एक्सप्रेस से एक यात्री अवैध शराब लेकर यात्रा कर रहा है। ट्रेन संख्या 12302 डाउन से उतरने पर टीम ने संदिग्ध यात्री की तलाशी ली। उसके आसमानी रंग के लगेज बैग से कुल 14 बोतल महंगी विदेशी शराब बरामद की गई है।
एनसीआरबी ने जारी की रिपोर्ट, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले घटे पर नाबालिगों के किए अपराध के मामले बढ़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में झारखंड में अपराध के मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में झारखंड में अपराध में कुल 47,684 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2022 में 48,726 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2023 में ये आंकड़े बढ़कर 50,187 पर पहुंच गए हैं। वहीं अच्छी बात यह हुई कि 2023 में हत्या के मामलों में झारखंड में कमी आई है। झारखंड में वर्ष 2021 में हत्या के 1,573, वर्ष 2022 में 1,550 और 2023 में कुल 1,463 मामले दर्ज किए गए हैं। 2023 में जिन लोगों की हत्या हुई उनमें 18 से 30 साल के बीच 643 पुरुष और 198 महिलाएं थीं। वहीं 30 से 45 वर्ष के बीच कुल 317 की हत्या 2023 में हुई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छेड़खानी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर महिलाएं करें फोन। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़भाड़ और उमंग के बीच सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विभिन्न पूजा पंडालों के अलावा चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। महिलाओं या युवतियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर पूजा पंडाल और सार्वजनिक स्थान पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हेल्पलाइन नंबर 8987790664 और 8987790619 भी जारी किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर फोन कर मदद ली जा सके। महिला और युवतियों के साथ होने वाली छेड़खानी व छिनतई की घटना को रोकने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की आपराधिक घटना होती है तो आरोपी को तुरंत पकड़ा जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपिंग की गलती से सारंडा मामले में झारखंड के साथ उत्तराखंड को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश के बाद सेंचुरी घोषित करने के मामले में मुख्य सचिव द्वारा समिति गठित करने को न्यायालय की अवमानना माना, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और 8 अक्टूबर को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट द्वारा जारी ऑनलाइन आदेश में झारखंड की जगह गलती से उत्तराखंड टाइप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ऑनलाइन आदेश में 2 जगह टाइपिंग की गलती से झारखंड की जगह उत्तराखंड सरकार लिख दिया गया है। आदेश के पहले बिंदु में झारखंड की जगह उत्तराखंड लिख दिए जाने की वजह से ऐसा लगता है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले में टाल मटोल करने की नीति पर न्यायालय ने अपनी नाराजगी का इजहार उत्तराखंड सरकार के प्रति की है। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले, निर्भरता मजबूरी न बने। पहलगाम हमले से दोस्त दुश्मनों का पता चला, सुरक्षा के लिए सतर्क और ताकतवर बनना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की थी। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया है। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला है। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ रखनी होगी। पहलगाम घटना हमें सिखा गई कि भले ही हम सभी के साथ दोस्ती का भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग समर्थ रहना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख ने यह बात गुरुवार को नागपुर में विजयादशमी पर संगठन के शताब्दी समारोह में कहा। उन्होंने 41 मिनट के भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, लोगों में बेचैनी, पड़ोसी देशों में उथल पुथल, अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया। देश भर में दशहरा आज। कोटा में जलेगा 221 फीट ऊंचा रावण। दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रावण दहन। देवी हिडिंबा के पहुंचने पर शुरू होगा कुल्लू दशहरा। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। यहां 72 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा के ढालपुर मैदान पहुंचते ही दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा, जो 7 दिन चलेगा। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। कई शहरों में शाम तक रावण दहन होगा। दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल में दशहरा। जालंधर में पुतलों की गर्दन टूटी। चंडीगढ़ में किसी ने रात में ही फूका। पंजाब में रावण दहन से पहले ही कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो गई है। इस दौरान जालंधर में तेज हवा से रावण के पुतले की गर्दन टूटकर लटक गई है। वहीं होशियारपुर में तेज बारिश की वजह से पुतला गीला हो गया है। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 30 स्थित दशहरा ग्राउंड में देर रात शरारती तत्वों ने रावण के पुतले को पहले ही आग लगा दी। अचानक लगी आग से वहां अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पुतला पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। आयोजकों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।